Okay, we discuss selection sort more clearly. Selection sort, first logic is what? Find the minimum element from an array. After that, swap it with the index element. This is the main logic. Here, this is an array. Array indexing, we always know array indexing start with 0th position. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are total 7 elements. 7 elements are there, 0 to 6. Now, we find out the minimum index element. Minimum index element means first we found out the minimum element. Minimum element, here minimum element is 1 and index number is 2. Next we swap these two index, means 2 and 0. 2 and 0, these two index we sort. 1 is here, 9 is there. Okay, after that we start with second position, because first element is the smallest element in an array. Smallest element will automatically store in first position using this logic. After that we have to check the remaining element. We have to check the remaining within the remaining element. रिमेनिंग एलिमेंट के अंदर मेरा कौन सा एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट है? हियर इंडेक्स नंबर 4 पे जो एलिमेंट है 2, दिस इज़ माय शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट है. इसके साथ अब क्या चेंज होगा? 1 पोजीशन का इंडेक्स में जो एलिमेंट है ये चेंज होगा, क्योंकि 1 ऑटोमेटिकली बैठ गया है. इसके बाद 2 इज़ एक्सचेंजिंग विथ 3. 2 एक्सचेंजिंग विथ. आफ्टर दैट इन दिस वे वी कैन एक्सचेंज इट. नाउ व्हाट विल बी द लॉजिक? Here variables declare are there. For I equals to 0, I less than n minus 1. I less than n minus 1 means n value 6. N value total, n means total number of elements 7. 7 minus 1 means 6. तो I less than n minus 1 means I less than 6 चलेगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इज ऑटोमेटिकली गेट सॉर्टेड, इसलिए I equals to 0, I less than n minus 1 तक चलेगा. I प्लस प्लस. आफ्टर दैट I वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन मीन वेरिएबल. I वैल्यू फर्स्ट टाइम I वैल्यू इज 0. 0 विल बी स्टोर्ड इन मीन वैल्यू मिनिमम. फॉर j इक्वल्स टू I प्लस 1, why we should run j equals to I प्लस 1? because no need to check the first element itself. एक ही एलिमेंट है, 9 के साथ 9 चेक करना तो नेसेसरी नहीं. 9 के साथ 9 चेक करना कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर हम लोग 9 के साथ 9 चेक करेंगे. तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी से स्टार्ट करेंगे. दैट्स वाई यू गिव हियर j इक्वल्स टू I प्लस 1. मीन्स 3 से स्टार्ट होगा. j इक्वल्स टू I प्लस 1, j लेस देन n. j लेस देन n मीन्स व्हाट? लेस देन n मीन्स लेस देन 7 मीन्स तक चलेगा, 8 तक. j प्लस प्लस. आफ्टर दैट व्हाट इज़ द लॉजिक? इफ़ a of j लेस देन a of min. a of j मीन्स a of j इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बैठा हुआ है. देखो a of j मीन्स व्हाट? j स्टार्ट हो रहा है I प्लस 1 से. a of j मीन्स व्हाट? एलिमेंट मेरा चेक करेगा 3. लेस देन a of min. मिनिमम मीन कहाँ पे है? I को हम लोग मीन पे सेट किए थे, मीन्स 0 यहाँ पे है. तो a of j 3 लेस देन a of min. मिनिमम में मेरा क्या बैठा हुआ है? 9. 3 लेस देन 9. कंडीशन ट्रू? येस, कंडीशन ट्रू. दैट टाइम इट विल गो फॉर दिस सेकेंड केसेस. j विल बी प्लेस्ड इन मीन. j वैल्यू क्या है मेरा? j वैल्यू 1 इंडेक्स. दिस मीन इंडेक्स वैल्यू एंड दिस इज द एलिमेंट. इंडेक्स वैल्यू j विल बी प्लेस्ड इन मीन. फर्स्ट टाइम मीन में अब मेरा मीन क्या हो गया? 1 हो गया. ओके, आफ्टर दैट इनर लूप में देखो, आफ्टर दैट j विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1. j प्लस प्लस मीन्स j वैल्यू अब क्या है? j वैल्यू अब 2 है. j इक्वल टू I प्लस 1 से तो स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम 1 था, इस बार क्या है? j वैल्यू 2 है. इसके बाद क्या होगा? इफ़ a ऑफ j वैल्यू 2 में क्या बैठा हुआ है? 1 बैठा हुआ है. लेस देन a ऑफ मीन. a ऑफ मीन मीन्स मीन वैल्यू मेरा 1 इंडेक्स में जो एलिमेंट है, 1 इंडेक्स में मेरा एलिमेंट है 3. 1 लेस देन 3. कंडीशन ट्रू? येस, कंडीशन ट्रू. दैट टाइम j विल बी प्लेस्ड इन मीन. j वैल्यू मीन्स 2 विल बी स्टोर. फर्स्ट टाइम 0 था, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है. मिनिमम में मेरा क्या स्टोर हो रहा है? 2 स्टोर हो रहा है, मीन्स इंडेक्स 2 इंडेक्स स्टोर हो रहा है इसमें. ठीक है, इसके बाद फिर से इधर आएगा. इधर आके j विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1 मीन्स j वैल्यू 3. अब मेरा j वैल्यू कहाँ पे है? 4 पे है. अब देखो ये a ऑफ j मीन्स अब j वैल्यू 3 पे है, तो a ऑफ j 3 इंडेक्स में क्या वैल्यू है? 4 है.
लेस देन ए ऑफ मीन। ए ऑफ मीन, मीन इंडेक्स मेरा क्या है 2 है, 2 में कौन सा एलिमेंट है 1 है, तो 2 के साथ 1 चेक होगा, 2 इज़ लेस देन 1, 2 लेस देन 4 के साथ चेक होगा, 4 लेस देन 1, नो कंडीशन फॉल्स, तो इसमें नहीं जाएगा। आफ्टर दैट इट विल गो फॉर द नेक्स्ट, कितना दूर तक चलेगा, जे तो लेस देन एन तक चलेगा, फिर 2 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, 7 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, 8 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, देन इट विल गो फॉर आउटर लूप। आउटर लूप में जाके अब क्या होगा, आई वैल्यू पहले 0 था, फिर आई वैल्यू क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम में क्या सेट हो रहा है, आई का वैल्यू जो मिनिमम 1 है 1 सेट हो रहा है। आफ्टर दैट दिस विल बी द लॉजिक। अब इसमें मेरा क्या हो गया, ये इनर फॉर लूप यूज़ करके हम लोग क्या किए, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किए। आफ्टर दैट मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किए, ये फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ। आफ्टर दैट क्या होगा, स्वैपिंग होगा। अब ए ऑफ आई पे मेरा क्या है, ए ऑफ आई में मेरा 9 है, आई वैल्यू तो मिनिमम में सेट किए थे, ए ऑफ आई मीन्स 0 वैल्यू, ये मेरा क्या है 9 है, और मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, इनर लूप से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 1, तो 1 के साथ 9 होगा। ये स्वैपिंग का लॉजिक है, 1 के साथ मीन्स ए ऑफ आई के साथ ए ऑफ मिनिमम हम लोग स्वैप किए। स्वैप करने के बाद ये आउटर फॉर लूप का ब्रैकेट है, इसके ये स्वैप हो जाएगा, उसके बाद फिर आउटर आई में जाएगा, आउटर लूप में जाएगा। तो दिस इनर लूप इज़ यूज्ड, दिस इनर लूप अच्छे से देख लो, दिस इनर लूप इज़ यूज्ड, दिस इनर लूप इज़ यूज्ड to identify the minimum element index, just to identify the minimum element index। यार मिनिमम एलिमेंट क्या है 2 है, मिनिमम एलिमेंट क्या है 1 है, एंड इंडेक्स नंबर क्या है 2 है। देखो मिनिमम 0 पहले था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। दिस इज़ द लॉजिक। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।